नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पास हो गया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने बिल को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही है। लोकसभा में बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी जानकारी शामिल है। आधार केवल निवास का प्रमाण होना चाहिए, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बिगड़ती स्थिति और वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स 1179.73 से गिरकर 55,882.01 पर बंद हुआ। निफ्टी में 371.00 की गिरावट के साथ 16,614.20 पर आ गया। बाजार में आखिरी घंटों में निचले लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिली। मार्केट में इस घबराहट की प्रमुख वजह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के डर, नीतिगत सख्ती और विदेशी पूंजी की निकासी को माना जा रहा है। पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार का संकट बढ़ गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय दिल्ली के लोकनायक भवन में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली है। दरअसल पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इसमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम है। इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी का आरोप है, जिसको लेकर टैक्स अथॉरिटी जांच में जुटी है। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। ईडी के अधिकारी देश की कई बड़ी हस्तियों को जांच में शामिल कर चुके हैं। इसी कड़ी में 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय में पहुंचे थे। वे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ईडी अधिकारियों को सौंप चुके हैं। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुलाने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर में करीब 1123 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि आप योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करके एक बार फिर से सरकार बनवाइए। अमेरिका की सड़कों से भी बेहतरीन हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की सड़कें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ विकास बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाएंगी और उसे रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी होगा तथा पेशेवर गुंडों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा और दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती पर चढ़ाने का काम भी करेगा। पिछली सरकार श्रमिकों का सम्मान नहीं करती थी क्योंकि उनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इस समय श्रमिक, किसान, युवा और हर एक तबके के लोगों को सम्मान देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। विपक्ष राज्यसभा में गतिरोध को तोड़ने के लिए आज बुलाई गई सरकार की बैठक में शामिल नहीं हुआ। सरकार ने इस बैठक के लिए 5 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई। विपक्ष ने केवल 5 पार्टियों को बुलाने पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की उन्हें बांटने की साजिश है। विपक्ष ने सरकार से सभी पार्टियों की बैठक बुलाने को कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित करने पर गतिरोध बना हुआ है। इन सांसदों को मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा करने के कारण निलंबित किया गया है। विपक्ष इन सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार कहती आई है कि जब तक सांसद माफी नहीं मांगेंगे उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को लोगों के सामने लाकर फांसी पर लटकाने की हिमायत की है। मालेरकोटला के अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि अगर कोई शख्स गीता, कुरान या श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है तो उसे बाहर लाकर फांसी पर लटका देना चाहिए। उसे संविधान की सबसे बड़ी सजा दी जानी चाहिए। सिद्धू ने कहा कि बेअदबी गलती नहीं बल्कि एक कौम को डुबाने की साजिश है, हमारी जड़ों में दीमक लगाने की साजिश है। पंजाबी इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो पंजाबियों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सिद्धू ने कहा कि आज पंजाब में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल अपने विवादास्पद बयान को लेकर घिर गए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव की सड़कों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल से करने की टिप्पणी पर विपक्षी दल बीजेपी के साथ राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल मंत्री गुलाबराव पाटिल ने हाल ही में नगर पंचायत चुनाव के दौरान एक चुनावी बैठक को संबोधित किया था, जहां उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधा।
इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो 30 सालों तक विधायक रहे उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर सड़कों को देखना चाहिए। अगर ये हेमा मालिनी की गाल जैसी नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राज्य के जिला पूर्ति मंत्री पाटिल बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से पर हमला बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर के लिए बने परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इसमें एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व होंगी। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की मौजूदा 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस पर 31 दिसंबर 2021 तक सुझाव मांगे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जाति को चुनावी आरक्षण दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को कर्नाटक में 5, गुजरात में 4, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6 और केरल में 4 नए केस आने के बाद देश में नए वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 170 पर पहुंच गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए केस आने के बाद इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इनमें से किसी में भी बीमारी के लक्षण नहीं है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के अनुसार ये 5 मामले शिवमोगा जिले के धारवाड़ और भद्रावती और उडुपी एवं मंगलुरु में रविवार को सामने आए। उन्होंने बताया कि धारवाड़ में 54 वर्षीय एक व्यक्ति, भद्रावती में 20 वर्षीय एक युवती, उडुपी में 82 वर्षीय व्यक्ति और 73 वर्षीय एक महिला और मंगलुरु में 19 वर्षीय एक युवती ओमिक्रॉन से संक्रमित मिली है। विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जुबान फिर फिसल गई है। इस बार निशाने पर ब्राह्मण है। पटना में भुइयां समाज के मंच से बोलते वक्त उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान का वीडियो वायरल हो गया है। बयान पर बवाल मचने के बाद मांझी ने यू टर्न लिया और तुरंत ही माफी मांग ली।